क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। मीन निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, तो सारी चीज निकालनी बताई थी। हाँ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। फिर मीन को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े तो हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। फिर वेरिएंस निकालना पड़ता है। हाँ, वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसको होता है। तो यहाँ पे तो केवल मीन बोला है। तो मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो यहाँ पे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है नंबर ऑफ हेड का, और कॉइन 3 टाइम्स टॉस कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। A coin is tossed 3 times. ठीक है, तो let x is a random variable which represent number of heads, जिसका मीन निकालना है उसी को रिप्रेजेंट करेगा। The possible values of x are are 0, 1, 2, 3. Probability distribution table. एक्स आई पी एक्स आई। अगर 0 हेड्स हुए, इसका मतलब पहले कॉइन पे भी टेल आया होगा, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे टेल आया होगा। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। अगर रैंडम वेरिएबल 1 है, इसका मतलब एक हेड आया होगा। तो एक हेड वो पहले वाली पोजीशन पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी और तीसरे भी हो सकता है। इसलिए इसको क्या करेंगे? थ्राइस। 3 इंटू 1/2 1/2 1/2 3/8 2। 2 हेड रहे होंगे, तो मान लो पहले दूसरे पे हेड होगा, या पहले तीसरे पे होगा, या दूसरे तीसरे पे। तो 3 फिर से पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो थ्राइस 1/2 1/2 1/2 3/8। और लास्ट वन ऑल हेड्स, तीनों पे हेड आए। तो इसका एक ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। हम चेक करेंगे। समेशन ऑफ पी एक्स आई इज 8/8 इज इक्वल टू 1। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसने बोला मीन निकालो, मीन नंबर ऑफ हेड्स का। तो यानी कि नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 3। तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ये 0 हो जाएगा। 3/8 6/8 और 3/8 कितना हो गया? 12/8। तो ये कितना हो गया? 3/2 1.5। ठीक है, तो मीन आ रहा 1.5। मीन मैंने उस दिन बताया था 1 से ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि मीन है, प्रोबेबिलिटी किसी एक चीज की 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आती।